अयोध्या कोतवाली क्षेत्र में एक गांव में दलित युवती के साथ हुई दरिंदगी की खबरें ने प्रदेश के साथ साथ देश को भी दंग कर दिया है। अब तक आई रिपोर्ट्स की माने तो युवती के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। शव की हालत इतनी खराब थी कि घर की महिलाएं शव को देख बेहोश हो गई थी। साथ ही अयोध्या के सांसद परिवार से मिलने के बाद जब मीडिया के सामने आए तो फूट फूट कर रोने लगे। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ। लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाया जाएगा। आंखें फोड़ दी गई थी, चेहरे पर कई जगह जख्म। घटना कोतवाली क्षेत्र के सहनवा गांव की है, जहां हैवानों ने दलित युवती के साथ दरिंदगी की। 30 जनवरी की रात 22 साल की युवती भागवत देखने गई थी, जहां रात करीब 11 बजे तक वो घर नहीं आई। परिजनों ने जब खोज की लेकिन उसका कुछ नहीं पता चल सका। पिता की शिकायत पर शुक्रवार को पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर तलाश में जुटी थी। शनिवार सुबह नाले के पास युवती का अर्धनग्न हाल में शव बरामद हुआ। वहीं पास में खून से लथपथ कपड़े मिले। युवती की बेरहमी से हत्या की गई थी। उसके हाथ पैर टूटे हुए थे, साथ ही आंख भी फोड़ दी गई थी। चेहरे पर कई जगह जख्म के निशान थे। खबरें सामने आई तो विभिन्न दलों के नेता और जनप्रतिनिधि भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं। प्रियंका गांधी ने हादसे पर एक्स पोस्ट में लिखा, अयोध्या में भागवत कथा सुनने गई एक दलित बच्ची के साथ जिस तरह की बर्बरता हुई, उसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। ऐसी क्रूर घटनाएं समूची मानवता को शर्मसार करती हैं। बच्ची 3 दिन से गायब थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। भाजपा के जंगल राज में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों की चीख कोई सुनने वाला नहीं है। यूपी सरकार दलितों पर अत्याचार का पर्याय बन गई है। मेरी मांग है कि अत्याचार करने वाले दोषियों के खिलाफ जिम्मेदार पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी वारदात पर लंबा पोस्ट लिखा। राहुल ने लिखा, अयोध्या में दलित बेटी के साथ हुई अमानवता और उसकी नृशंस हत्या हृदय विदारक और बहुत शर्मनाक है। 3 दिनों से गूंजती बच्ची के परिवार की मदद की पुकार, अगर प्रशासन ने ध्यान दिया होता तो शायद उसके जीवन की रक्षा हो सकती थी। एक और बेटी के जीवन का इस घिनौने अपराध से अंत हो गया। आखिर कब तक और कितने परिवारों को इस तरह रोना तड़पना पड़ेगा? बहुजन विरोधी भाजपा राज, खासकर उत्तर प्रदेश में दलितों पर घृणित अत्याचार, अन्याय और हत्या बेलगाम बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार इस अपराध की तुरंत जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के साथ जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करे और कृपया कर पीड़ित परिवार को हमेशा की तरह प्रताड़ित न करे। देश की बेटियां और पूरा दलित समाज न्याय के लिए आपकी ओर देख रहा है। अयोध्या में युवती के साथ हुई घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी दुख जताते हुए सवाल उठाया। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शनिवार को एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, ये बेहद दुखद खबर है कि अयोध्या में ग्राम सभा सहनवा में 3 दिन से गायब दलित परिवार की बेटी का शव निर्वस्त्र अवस्था में मिला है। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं। उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है। प्रशासन ने 3 दिन पहले ही अगर परिवार की सूचना पर ध्यान दिया होता तो बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि जो दोषी हैं और जिन पुलिसकर्मियों ने इस मामले में लापरवाही बरती है, उन सब के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को तत्काल 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। यूपी में महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है, परिवार व्यथित है, मुझे बहुत तकलीफ हुई मिल करके, और मैं आज आई ही इनके बीच में इसलिए थी ताकि मैं उनका सुख दुख बांट सकूं, जो दुख की घड़ी उनके ऊपर इस समय बीत रही है। और जिस तरीके से वो व्यथित हैं, रो रहे थे, मैंने उनको न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। इतनी जघन्य तरीके से अपराध किया है लोगों ने, तो इसको लेकर के मतलब कितना आप ये इसको मानती हैं, इतना ये गलत मानती हैं? देखिए, ये हैवानियत है और बच्ची को
उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मैं ये सुनिश्चित करूंगी, क्योंकि ये जिसने भी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है उनको ये समझ में आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बच्ची के साथ गलत हुआ है, न्याय मिलेगा परिवार को। अयोध्या के सांसद है अभी प्रसाद है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मामले को लेकर के एक पीसी की, और पीसी करने के बाद वो रोने लगे, और रोने के बाद उन्होंने कहा कि अगर बेटी के साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं लोकसभा से इस्तीफा दूंगा। देखिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो आज भी सांसद हैं, वो उस समय भी सांसद थे जिस समय मोहित खान का केस हुआ था। उस समय वो उसके साथ खड़े थे, तब वो गए पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, तब तो वो कह रहे थे कि साजिश हो रही है। आज जब मिल्कीपुर में चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौरान बेटा जब खड़ा है चुनाव में, तो बेटे को जिताने के लिए घड़ियाली आंसू दिखा रहे, मुंह पे हाथ रख रख करके रो रहे हैं। एक आंसू गिर रहा है, एक आंसू नहीं गिर रहा है। ये जनता को लुभाने के लिए आप कर रहे हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि बच्ची जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, परिवार पीड़ित है, और उस पे आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इन लोगों का दिल नहीं दहलता, इन लोगों को तकलीफ नहीं होती किसी की तकलीफ से, खाली इनको राजनीति करनी है। जनता देख रही है, बेटा को जिताने के लिए कर रहे हैं ना, जनता जवाब देगी। ये खुश करने के लिए कर रहे हैं अपने आकाओं को, तो जनता इनको जवाब देगी।